8 of previous year questions related to figure of speech। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। हमारी इंग्लिश लिटरेचर में जो फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस करती हूँ, आज उसका 8वां दिन है। और हमने डिस्कस किया था लास्ट में, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन था कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, कि वह अपनी शताब्दी का न्यूटन है। तो इस वाले फिगर ऑफ स्पीच, इस वाली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली, सिनकडकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर हाइपरबल। तो इसका जो आंसर है वो है क्या? सिनकडके। अब ये जो सिनकडके है वो क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल, कि एक छोटा सा कोई पार्ट है, एक सब हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने की उसमें ताकत है, और वाइस वर्सा, उससे उल्टा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, या कोई एक पार्ट है जो सब एक बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो इसे सिनकडकी कहते हैं। एज इन द इस ये सेंटेंस में दिया हुआ है कि न्यूटन इज़ द ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी। तो न्यूटन यहाँ पे किया गया है किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए। अब साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर न्यूटन कहने से हमें साइंटिस्ट ही पता चलता है ना। जैसे शेक्सपियर कहने से जो हमें ऑथर, राइटर का पता चलेगा कि रही राइटर की बात हो रही है, न्यूटन कहने से साइंटिस्ट का पता चलेगा। तो न्यूटन यहाँ पर एक है, एक पार्ट है साइंटिस्ट की कैटेगरी का, और वो यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। जबकि सिमली ऑप्शन में था, तो सिमली आप जानते हैं कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स का। हाइपरबल बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट लिए जाते हैं, और ट्रांसफर्ड एपिथेट में किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम किया जाता है, जो उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पर, जैसे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड एपिथेट एक इस तरह का एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज जो किसी नाउन और अदर देन द वन इट इज़ डिस्क्राइब, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसे नहीं किसी और के बारे में बताता है, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, ठीक है। और इसका सबसे ट्रांसफर्ड एपिथेट का उदाहरण है, समझ में भी आएगा एक बार में, यदि आप याद रखोगे, समझोगे कि लिखा है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे हैप्पी नहीं है भाई, हैप्पी तो वो है जिसका बर्थडे है। तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट हमें इस लाइन में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक, उकसाने का काम करती है, कैन प्रोवोक द साइलेंट डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ क्या है ना, मेटोनोमी है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिगरी है, या फिर मेटाफर। तो कहीं ना कहीं वॉइस की बात है, साइलेंट की बात है, जो कि ह्यूमन फीचर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये जो आंसर होगा हमारा वो पर्सोनिफिकेशन। और इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लिखा है कि वॉइस ऑफ साइलेंस आर ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, देयरफॉर इसी कारण द एबव स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन मेटोनोमी। और मेटोनोमी में क्या होता है? मेटोनोमी एक किसी थिंग को, किसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, नॉट बाय इट्स नेम, जो कि उसके नाम से नहीं, बट बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड इन द मीनिंग, पर उसी से एसोसिएटेड, संबंधित किसी और वर्ड से जो उसके मीनिंग को बताए, से संबंधित होती है विद द थिंग और कॉन्सेप्ट, कोई वस्तु, कोई कॉन्सेप्ट। जबकि एलिगरी क्या होती है भाई? एलिगरी कन्वेज, एलिगरी बताती है हिडन मीनिंग, किसी छुपे हुए मीनिंग का, थोड़ा सिंबॉलिकल फीचर, सिंबॉलिक फीचर्स के थ्रू वो क्या किसी दूसरे मीनिंग को बताती है, एक्शंस, इमेजरी, इवेंट, इसके थ्रू। और मेटाफर क्या है भाई? मेटाफर भी सिमिली की तरह कंपैरिजन करता है, पर उसमें हम एज और लाइक नहीं लिखते। तो यहाँ पे मेटोनोमी क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, एलिगरी है ना, सब कुछ आपने एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर जान ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स, बता रहा है कि कोई पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी अटरेंस एक साथ मिल जाएं, दैट इज ऑर्डिनरी यूजेस इन कॉन्ट्ररीज, है ना, विरोधाभास में जो यूज़ किए जाते हैं साधारणतः, सच एज प्लीजिंग पेन। अब पेन
दर्द, और कैसा बड़ा मीठा दर्द। बर्निंग चिल, जलता हुई ठंडक, है ना, जलाती हुई ठंडक। तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम, जब हमारे पास दो पैराडॉक्सिकल पॉइंट एक साथ हैं, कॉन्ट्ररी, कि पेन है तो फिर वो प्लीजिंग कैसे है, और प्लीजिंग है तो फिर वो पेन कैसे है? पेन तो दुख देता है, प्लीजिंग तो नहीं हो सकता ना। व्हाट अ प्लीजिंग पेन इट इज। ऑक्सीमोरन यहाँ पर हमें दिखाई देता है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि दो कॉन्ट्ररी टर्म्स को एक साथ रखने पर बनता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, लिखा है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियरली वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। जो एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन की रिपीटेशन होता है जहाँ पर स्पीच साउंड का इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, की पास पास में आते रहते हैं वो वर्ड एक साथ एक लाइन में। यूजुअली अप्लाइड टू, वो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, बॉबल्स होते हैं, या कॉन्सोनेंट बॉबल वो दोनों होते हैं, या सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। तो भाई एलिट्रेशन में सिलेबल की बात नहीं है, हाँ कॉन्सोनेंट और बॉबल्स की बात है। बॉबल्स होते हैं तो वो एसोनेंस कहलाते हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका एलिट्रेशन में भाई बॉबल और कॉन्सोनेंट दोनों का ही होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए। पर इसमें जो आंसर दिया है वो ए दिया है ना। जबकि एलिट्रेशन के दो पार्ट हैं, एलिट्रेशन को दो भागों में बांटा है। तो जब जहाँ पे कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होता है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाता है, और जहाँ बॉबल्स की होती है तो वो एसोनेंस कहलाता है। ठीक है, एक ऑप्शन में दोनों ही भी लिखा है, पर इसका जो आंसर है वो एलिट्रेशन है। और देख लीजिए आप, और इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिए कि क्या उस तरह से भी है या नहीं है। ठीक है, एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड इन अ सीरीज ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बेकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म। पैगनिज्म, पैगनिस्ट, पैगनिज्म या पैगन। पैगन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर किसी को मानता है, प्रकृतिवादी होता है, जिसमें हर चीज़ में जो भगवान को मानता है ना। हम हिंदू धर्म के लोग तो पैगनिज्म को ही फॉलो करते हैं भाई, हर चीज़ में उनका, प्रकृति में भी जान है उनके लिए तो भगवान है। जबकि क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं करती है। तो एक बार मिल्टन ने भी पैराडाइज लॉस्ट में इस बात को कहा है कि खास वो पैगन होते, उनकी क्रिश्चियनिटी में पैगन को माना जाता होता, तो फिर ये भी मेरे सामने जो नॉन लिविंग है वो भी, उसमें भी जीवन होता, और फिर मैं उससे भी बात की। जबकि वर्ड्सवर्थ पैगनिज्म को बड़े मज़े उसमें एंजॉय करते हैं। खैर, तो क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बेकन, बेकन प्रकाश होता है, रोशनी होती है जो जलती है ब्लैक नाइट में ऑफ पैगनिज्म। तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बेकन, इसमें दिया गया है क्रिश्चियनिटी सोन चमकती है लाइक अ बेकन, प्रकाश की तरह। तो वो लाइक यहाँ पे कंपैरिजन का काम हुआ है। और ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है आप स्वयं ही जानते हैं, है ना। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा है सिमली, और सिमली में यहाँ पे कंपैरिजन दो डिफरेंट थिंग्स का होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। भाई इतना भूखा हूँ, अगर हॉर्स को तो कोई खाता नहीं है भाई, है ना। तो वो कह रहा है कि खा जाऊंगा, तो इस बात को बड़ा चढ़ा के अपनी भूख को दिखाने का काम किया है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबल। तो दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट, दस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अब देख लीजिए कि इस बात को हमने पहले भी जिक्र किया है कि भाई ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस, यहाँ पे एग्जाम्पल एंटीथेसिस दिया हुआ है, ये इसका आंसर एंटीथेसिस है। ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में बस इतना ही अंतर है कि एंटीथेसिस कहीं ना कहीं दो फ्रेज आपको एक सेंटेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, एक साथ
रखे हुए पर वर्ड नहीं फ्रेज। और ऑक्सीमोरन में दो वर्ड आपको एक साथ देखने के लिए, दो वर्ड मिल जाते हैं, है ना, दो शब्द आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, दैट इज़ अ कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज़। होप करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं लिटरेचर में, और ये जो जितनी भी अभी तक की मेरी 8 इसमें वीडियो लेक्चर आपको मिल गए हैं, आप सबको देख लीजिए। और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हमारी मदद करने वाले हैं। और कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।